हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार एसएससी मैथ्स का मॉक टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसमें टोटल 20 मॉक टेस्ट है, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 17। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.255 को a बाई बी के रूप में एक परिमेय संख्या के तौर पर दर्शाए। तो कुछ नहीं करना है सर, डेसिमल हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। कितना डिजिट है? तो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0 आ जाएगा। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 200, यानी 51/200 क्या आ जाएगा डियर? 51/200, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो कोई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो आपको बाय ट्रायल ऑप्शन से ही बनाना है। पहला ऑप्शन देखेंगे डियर फ्रेंड्स, ये 3/2 है। तो 3/2 का मतलब कितना होता है सर? 1.5। तो ये 1 और 2 के तो बीच में है कि जी सर ये तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है डियर 7/4। और 7/4 का मतलब कितना होता है सर? 4 1 जा 4, 4 7 जा 4 5 जा, यानी कि 1.75। तो ये 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है, यानी कि ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे डियर, ऑप्शन नंबर सी है 9/16। तो 9/16 है तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, जो कि इस दोनों के बीच में होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से पीछे ही 0 पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है डियर? ऑप्शन नंबर डी है 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आप बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, बहुत इजीली आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर फ्रेंड्स? यदि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तो प्लस, और खाली करेगा तो माइनस देंगे। और एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है भाई, दूसरा पाइप इसे 10 घंटे में खाली करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितने घंटे में भर जाएंगे? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 दूना 30 और 10 या 30, वो भी माइनस का। तो दोनों पाइप खोल देंगे, यानी पहला पाइप और दूसरा पाइप को खोल देंगे, तो ये टोटल 30 यूनिट को 2 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि -1 के यूनिट से इसे 30 मिनट में खाली कर देंगे। माइनस जो है वो खाली को दर्शाता है, तो 30 घंटे में खाली कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये आवर हो जाएगा सर 30 घंटे में। जब भी माइनस में आंसर आए तो समझिए कि आप टंकी खाली हो रहा है, प्लस में आंसर आए तो समझिए कि टंकी भर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर? एक हॉल 14 मीटर लंबा, ठीक है भाई, 14 मीटर लंबा है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है बता दीजिए। और चौड़ाई है 12 मीटर, ठीक है भाई, एंड ऊंचाई कितना है डियर? 8 मीटर, 8 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो कोई भी हॉल हो, मान लेते हैं कि ये हॉल है, ये हॉल है, तो ये विकर्ण पूछा जा रहा है सर। तो विकर्ण मतलब क्या? जो सबसे लंबा से लंबा आप अगर रख सकते हैं, लंबा से लंबा कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, जितना बड़ा हो वही तो क्या होता है सर? विकर्ण होता है। तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इसका फॉर्मूला होता है √L² + B² प्लस H² होता है। तो L का मान कितना है सर? L का मान कितना है डियर?
एल का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, अब प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, अब प्लस एच हाइट 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 6 4 10 आ 4 14 9 1 10 4 14 आ 6 20 नहीं हो जाएगा डियर, ठीक है गलत है, 20 कैरी 2 हो गया 2 1 3 1 4 यानी 404 आ गया। तो ये 404 आ गया डियर, तो देखेंगे 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक कम 2 2 एक कम 2, अब क्या कटेगा किसी से, बिल्कुल नहीं सर किसी से नहीं कटेगा। तो जो जोड़ा है तो कहीं अंडर रूट में से ये निकल जाएगा 1 2 और 1 2 निकल जाएगा और ये 101 तो रूटे में रहेगा, यानी कि 2 रूट 101 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? आपको डियर फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, मेरा जो बच्चे मेरा स्टार्टिंग से क्लास ले रहा है फर्स्ट क्लास से, तो आपको पता चल ही गया होगा डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत इंप्रूव हुआ होगा डियर कि आपको जहाँ तक अगर करें 25 क्वेश्चन आता है, अगर हम मेरा क्लास अगर रेगुलर लिए हैं पहला क्लास से, तो ये फिक्स है कि आपको 20 प्लस मैथ्स का में स्कोर आता होगा। ठीक है भाई, मेरा एक ही सिद्धांत है डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, अजिताभ और अमिताभ है। अजिताभ एक है, अजिताभ और एक क्या है सर अमिताभ है, अमिताभ। ठीक है भाई, 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं और फैसला भी 2 ही उम्मीदवार के बीच में होगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, एक तो हारेगा एक तो जीतेगा। आगे है डियर फ्रेंड कि अजिताभ को 59% मत मिलता है, अजिताभ यानी कि इसको 59% मत मिलता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है सर 100% होती है, तो 100 में से 59 घटाएंगे तो इसको कितना मिलेगा बताएंगे डियर? इसको मिल जाएंगे 41%। आप बोलेंगे जी सर 41% मिल जाएंगे, तो ये कितने मत से हार रहा है सर? कि अजिताभ जो है वो अमिताभ से 9 में से 1 8 5 4 1 18% मत से वो जीत रहा है, यानी टोटल वोट का 18% मत से अजिताभ जीत रहा है। लेकिन जीत रहा है कितने वोटों के अंतर से सर? 14,400 के मतों के अंतर से जीत रहा है। तो बराबर 14,400 कर देंगे, जीत रहा है 18% से लेकिन जीत रहा है 14,004 से, तो एक्स का मान ही संपूर्ण वोट का मान आ जाएगा। तो 18 8 144 कितना आ जाएगा सर 80,000। टोटल वोट कितना आ जाएगा 80,000। तो क्या पूछा जा रहा है डियर आपसे? तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी 80,000, जो कि ऑप्शन नंबर सर 5 का एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न में था सर अजिताभ को 59% मत मिला है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 59 माइनस करेंगे तो 41% अमिताभ को प्राप्त होगा। तो कितने वो परसेंट से ये जीत रहा है? 18% से। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है 14,400 के अंतर से जीत रहा है, तो जीत रहा है इतने का अंतर से, लेकिन जीत रहा है इतने का अंतर से, तो एक्स का मान ही संपूर्ण का मान होता है, अर्थात 80,000 आ जाएगा इसका वोट। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला कौन सा होगा डियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर? यदि बिंदु 8, C हाँ एंड 4, 3 हाँ जी कि बीच की दूरी 5 हो, तो C का मान आपसे पूछा जा रहा है डियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही होगा सर, हमेशा याद रखना है कि जब A हो, B हो या x1 हो, x2 हो, है ना, या y1 हो, y2 हो, इस तरह से जब भी अगर दिया रहता है सर, तो इसका फॉर्मूला क्या करते हैं सर? हमेशा याद रखना है आपको कि 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो 4 - 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस 3 - C का होल स्क्वायर है ना, अंडर रूट होता है, अब बराबर ये 5 है तो 5,
यही दूरी का फॉर्मूला होता है। दूरी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना सर कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, वो भी अंडर रूट में होता है। तो इसको मान लिए हम x1 y1 x2 y2, तो क्या आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, नहीं हाथ से देखेंगे 4 में से 8 गया तो -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, कोई 16 आ जाएगा, प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर, और प्लस 2 प्लस नहीं माइनस है तो -2ab, तो -2 इंटू a इंटू बी, अब बराबर ये रूट हटेगा तो कहीं स्क्वायर सटेगा, इधर रूट इस साइड सटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा डियर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर आप तो सही बोल रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे सर कि सी स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6c अब बराबर 25 में से 16 ना 25 से गया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा c कॉमन लेंगे तो c माइनस 6 आ जाएगा बराबर 0, तो एक बार c बराबर 0 लेंगे और एक बार क्या लेंगे सर c माइनस 6 बराबर 0, तो c बराबर 6, यानी c का मान 0 और 6 दोनों हो सकता है, c का मान 0 और 6 दोनों हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सर 0 और 6, यानी कि ए भी ऑप्शन करेक्ट है और बी भी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम बोलेंगे सर 6 का सी। अच्छा इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 6 का बी दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं बना रहे हैं आप, जैसे यहाँ दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस 6c बराबर 0 हो तो सी स्क्वायर बराबर 6c, और सी से सी एक सी कट गया, सी बराबर 6, ऐसा तो नहीं बना रहे, ये बिल्कुल गलत है सर, ऐसे आप इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको नहीं बना सकते इस प्रश्न को, तो आंसर बोलेंगे डियर आप लोग ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। अगला चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है रेमू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है, और फिर शेष धनराशि का 40% वो अवनी को देती है। तो अब उसके पास 2700 रुपया है, तो मान लेते हैं डियर कि टोटल x वोट है और उसका 40% जो है अवनी को मिलता है लास्ट में वोट, कहीं 60% किसी और का मिलता होगा, तो कहीं टोटल का 60% किसी और का मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है कितना सर, कहीं 2700 मिल रहा है, तो बराबर 2700 कर देंगे ना। 40% अवनी को मिल रहा है तो कहीं 60% किसी और का मिलता होगा, तो इसका मतलब 60% बराबर ही ना 2700 दिया हुआ है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 5 दूनी 7 10 और 3 9 27 9 5 45, यानी टोटल कितना आ जाएगा सर 4500। तो पूछा जा रहा है कि अवनी को कितना मिला, तो ये टोटल ना आ गया सर, अवनी को 40% ही मिल रहा है, तो 40% इसका निकाल दीजिए, तो 40% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 5 चौक 20 4 चौका 16 2 18, अवनी को 1800 मिला होगा, 1800 रुपया मिलेगा अवनी को, जो कि ऑप्शन नंबर सर 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ 100 मान के बना सकते, कोई दिक्कत नहीं सर, अगर आप लेट करते हैं 100 तो 100 मान के सर बनाएंगे। तो देखिए रेमू एक धनराशि 10% सुषमा को देती है, तो 10% सुषमा को देती है, इसका मतलब 90 किसी और को देती है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सर शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, तो 20% रेखा को देती है तो 80% किसी और को देता होगा, यानी कितना आ जाएगा 72। फिर बोला जा रहा है सर कि 50% सुरभि को मिलता है, तो इसका 50% निकालेंगे, तो इसका 50% यानी कि आधा 36 मिलता होगा किसी और का। फिर आगे है डियर 40% अवनी को देती है, तो 40% अवनी को देती है तो 60% किसी और का देता होगा, तो ये किसी और का देता है, यही ना बराबर हो जाएगा सर 2700 का। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए काट करके, जो होता है 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, और यहाँ से काटेंगे तो 9 चौका 36 और 9 तिया 27, 3 से 100 मरतबे कट जाएगा, 4 से 25, है ना। ठीक है क्या, बताएंगे डियर, अब 25 पंचे 125 है कि नहीं भाई, ठीक लिख रहे हैं। तो आप बताइए कि आप पूछा जा रहा है आपसे कि अवनी को कितना मिला, तो अवनी को कितना मिला था सर कि 36, ये यहाँ था ना, इसका 40% ही अवनी को मिला था, यानी कितना मिल जाएगा इसका, अगर गुना कर देंगे 36 × 40% से तो कितना आ जाएगा 0
2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, अब 25 दूनी 50, 50 इंटू 36, 0 6 पंचे 30, 5 या 15 2 1800। तो इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है डियर, आपको ऐसे ही बनाना है। यानी टोटल एक्स, मान लिया एक्स का 60% मिल रहा है, किसको, किसी और को मिल रहा है, तो मिल रहा है किसी और को इतना, लेकिन मिल रहा है 2700, तो एक्स का मान, संपूर्ण का मान आ गया, तो इसका 40% अवनी को मिल रहा है, तो अवनी को 1800 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है अगला डियर, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर 343 और क्या है 729 का उपघनानुपात। उपघनानुपात मतलब क्या, अंडर रूट क्यूब ले लेना है। तो ये किसका क्यूब है सर, कि 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, यानी 7:9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, है कि नहीं भाई? बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई समस्या, कोई दिक्कत डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ा जाए। चलिए डियर, हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 90,136 हो जाता है, हाँ जी, और 7 वर्षों में 11,484 हो जाता है, 11,484 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3/1/3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा, कितना में सर? 3/1/3 का मतलब 3 क्या 10/3 वर्ष में आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सर कि कितना ब्याज प्राप्त होता है। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 वर्ष में कितना प्राप्त होता है देख लेते हैं। तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 4, यहाँ 4 का 4 है, 11 में से 9 2, यहाँ से काटेंगे सर तो कितना हो जाएगा, 4 6 का 4 है, कम 4 दूनी, यानी कि 4 वर्ष में 2448 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो कहीं 1 वर्ष में 612 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। जब 1 वर्ष में इतना प्राप्त हुआ तो कहीं 10/3 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, तो गुना कर दीजिए 10/3 से। तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, गुना करेंगे 10 से, यानी कि 2040 रुपया प्राप्त हो जाएगा 3/1/3 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। अगर बहुत से बच्चे हैं कि सर बुक उनके पास उपलब्ध नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल्स आप लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है भाई, और किसी भी तरह से आपको क्वेरी हो तो वहाँ हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को, पाइप ए है, पाइप बी है, एक भरे हुए टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जबकि अकेले सी पाइप इस खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, 8 घंटे में भर सकता है, तो प्लस जो खाली करेगा माइनस के साइन से डिनोट करेंगे, जो भरेगा उसमें प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। तो ए बी और सी एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक के बाद 75% भर जाएगा। टैंक जो है कितने समय के बाद जो है 75% भर जाएगा। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं, तीनों देखेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा सर, कहीं 120 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 20 छक्का 120, 30 चौका 120 और 15 8 120, ये प्लस में होगा। अगर तीनों को डियर खोल देंगे, यानी कि ए भी चालू है, बी भी चालू है, सी भी चालू है, तो इसका 75% भरना है आपको, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90, 90 को भरना है तीनों से, 90 को।
तो कई सर यहाँ 6 और 4 10 माइनस में है, तो 15 में से 10 गया, 5 की इफिशियंसी से भरेंगे तो वो 18 घंटे में भर देंगे। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं सर? 75% भाग को ही भरना है आपको, तो इसका 75% भाग 90 है, और 90 को तीनों खोल देंगे तो ये दो तो खाली हो रहा था, यानी 6 4 10 ये माइनस में है, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे यानी 5 की एफिशिएंसी से 18 घंटे में भर जाएगा, अगर ए भी चालू हो, बी भी चालू हो और सी भी चालू हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर 11 की ओर, बहुत ही जल्द डियर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये 20 सेट। अभी आज तो 17 कंप्लीट ही हो गया, समझिए कंप्लीट हो ही रहा है, और आपका 18, 19 एंड 20 3 सेट आपका और बच जाएगा, तो वो भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। अब इसके बाद जो आप लोग का राय होगा, चाहे रीजनिंग पढ़ना हो, चाहे मैथ्स का और किसी बुक से अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमें बताएंगे। ठीक है भाई, हम एक आपको पोस्ट डालेंगे कम्युनिटी पे, तो वहाँ आप लोग को बताना है कि सर हम आपको क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद 20 तक हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर? a प्लस बी माइनस सी, हाँ जी, रेशियो, ठीक है भाई रेशियो रहने दीजिए, और b प्लस सी माइनस ए रेशियो a प्लस सी माइनस बी। ये कितना दिया हुआ है डियर आपको? 4 5 4 5 9 की रेशियो में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है डियर, आपको ये ऐड करना है। प्रत्येक को अगर ऐड कर देंगे सर कि a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, और तीनों को ऐड कर देंगे तो 4 और 5 9 और 9 कितना आ जाएगा सर? 18। तो यहाँ से देखेंगे सर, प्लस का ए माइनस का ए कट गया, प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा, माइनस का सी प्लस का सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर? कि ये ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, ये 18 के बराबर आ जाएगा। है भाई, आपको कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। ये ए बी सी में से इसको अगर माइनस करेंगे तो ए में से माइनस करेंगे तो कट जाएगा, बी में से बी माइनस करेंगे तो कट जाएगा, और सी में से इसको माइनस करेंगे तो कोई माइनस माइनस प्लस, यानी सी और सी कितना हो जाएगा सर? कोई 2c, और 2c बराबर कितना होगा? 18 में से 14 गया 14, तो सी का मान कितना आ जाएगा सर? कोई 7 आ जाएगा सी का मान। तो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी देखेंगे तो सी का मान कितना आ गया सर? कोई 7 आ गया। फिर अगर सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कहीं ए से बी कट जाएगा, सी में से सी कट जाएगा, ए में से माइनस करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए और ए कितना आ जाएगा सर? कोई 2a, अब बराबर 18 में से 15 गया, 18 में से 5 गया 13, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा सर? कोई 13/2, तो यहाँ ए का मान कितना आ गया सर? कोई 13/2 आ गया। फिर इसको सर डियर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए में से ए माइनस करेंगे तो 0, बी में से बी माइनस करेंगे तो सी में सी तो 0, अब बी में से इसको माइनस करेंगे यानी कि बी माइनस बी करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस बी, यानी क्या आ जाएगा सर? 2b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2b का वैल्यू 18 में से 9 गया 9, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 9/2, तो b का वैल्यू 9/2 आ जाएगा, और ये एलसीएम लेना है तो क्या 2 एलसीएम आ गया? नहीं आ गया, तो 2 एलसीएम आ गया तो इसको गुना करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 9, इसको 2 से गुना करेंगे तो 14, तो 13:9:14 आ जाएगा। 13:9:14 जो कि डियर फ्रेंड्स 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ समझे कि नहीं डियर कि कैसे निकाले हैं मान? कुछ नहीं किए डियर, एक बता दे रहे हैं आपको, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। हम ये समीकरण जो था यानी a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको माइनस किए यानी कि माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी बराबर 18 में से 4 क्या 14, तो यहाँ से नहीं कट जाएगा, ए से ए, बी से बी, और सी 2c बराबर 14, तो c बराबर कितना? 7 नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी प्रत्येक समीकरण को माइनस करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताइए डियर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन का सॉल्यूशन? है भाई, एनी प्रॉब्लम? मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? अगर आप लोग को ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा है डियर तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप को, यारों, दोस्तों, सोशल साइट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि डियर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दोस्त, आपके फ्रेंड भी प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, और क्वेश्चन से डर उनको भी समाप्त हो जाए। आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि पहले जो आप कहीं भी पढ़ते हो, मैंने रखता है आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, क्या आप क्वेश्चन देखते होंगे तो डर लगता होगा पहले? क्या हमारे पास पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन से डर समाप्त हुआ? भले आपसे सोल्व ना हो क्वेश्चन, लेकिन डियर आप
जो भी क्वेश्चन हो एक बार उस क्वेश्चन को आप पढ़ते जरूर होंगे, है कि नहीं भाई। यही बड़ी बात हो जाती है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा। पहले ही डर जाएंगे क्वेश्चन से तो कहाँ से सोल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए डियर, कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर फ्रेंड्स, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है। तो चलिए आपको ऐसे ही बना लेना है कि यहाँ क्या होता है सर, कि भाजक होता है, यहाँ क्या होता है सर, कि भागफल होता है, यहाँ क्या होता है सर, शेषफल होता है, यहाँ क्या होता है सर, कि भाज्य होता है। तो भाजक जो है भागफल का कितना गुना है सर, कि 12 गुना है बोला गया, तो 12 गुना है, ऐसे कर दिए। फिर आ गया डियर फ्रेंड्स, और शेषफल का 6 गुना है। ये शेषफल का कितना गुना है सर, कि ये शेषफल का 6 गुना है। अगर शेषफल 42 हो तो भाज्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, अगर 42 हो तो ये भाजक कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 1 25, 252। तो ये भागफल कितना होगा, कहीं डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24, 12 कम 12 21। तो भाज्य पूछा जा रहा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है सर, कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल 42 गुना कर दीजिए सर। 2 से 52 को 21 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 5 2 4 10 5 2 9 2 5, ठीक है ना। और आपको 42 इसमें ऐड कर देना है, तो 2 2 4 9 4 13 2 1 3 5 5334। क्या आ जाएगा सर, 5334, ऑप्शन नंबर ए है भाई। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताएंगे। मज़ा आ रहा है डियर समझने में? कुछ नहीं किए हैं सर, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए यहाँ भाजक होता है, यहाँ भागफल होता है, यहाँ भाज्य होता है, यहाँ शेषफल होता है। जैसे जैसे बोलता गया, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते गए, नोट करते गए, प्रश्न समाप्त हुआ, आंसर भी आ गए। अगला क्वेश्चन। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सर, 12 संख्याओं का औसत 9 है। 12 संख्याओं का औसत क्या है सर, 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए, तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए मतलब औसत की ही 2 से गुना कर दिया जाए, यानी कि 18 आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है सर, कि 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा। तो फिर 3 जोड़ दिया जाए तो औसत में ही ना 3 जोड़ दिया जाए, तो 18 3 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। 12 संख्या का औसत 9 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दिया जाए मतलब औसत को ही तो 2 से गुना कर दिया जाए सर। तो 9 दूनी 18, फिर 3 जोड़ दिया जाए तो 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही देख लिया जाए, 14। क्या 14 डियर, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल में 0 है। तो आपसे मूलों का योग पूछा जा रहा है डियर। तो मूलों का योग क्या होता है सर, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है। तो माइनस b मतलब क्या, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3, अब बट्टा 1 का मतलब कितना होता है 1, यानी कि 3 आंसर हो जाता है। अगर मूलों का गुणनफल पूछता अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c बाई ए। c कितना है -28 और a कितना है सर 1, यानी कि -28। अभी आंसर क्या बोलेंगे, मूलों का योग 3, ऑप्शन नंबर ए 14 का। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर, 0.03 का होल स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 0.21 का होल स्क्वायर जी, प्लस 0.065 का होल स्क्वायर जी,
बट्टे में क्या है सर 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.021 का होल स्क्वायर प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर। यही है क्या जी? यही है। तो इसका वैल्यू आपसे डियर पूछा जा रहा है, वह भी क्या है सर, ये अंडर रूट में है। तो थोड़ा यहाँ आपको बुद्धि के इस्तेमाल करना है डियर। यहाँ देखेंगे सर, अगर हम डेसिमल लगाना चाहें, यहाँ अगर डेसिमल लगाना चाहे तो क्या हो जाएगा बताएंगे डियर, क्योंकि हमको ये डेसिमल के बाद यहाँ 2 है और यहाँ कितना है सर, डेसिमल के बाद कितना है सर कि 3 है। तो यही हमको मेन जो है वो निकालना है। कैसे होगा? तो यहाँ सर ये होगा कि 1 10 से और डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ नहीं कर दिया जाए सर, यानी कि यहाँ अगर डेसिमल कर दें, मतलब 1 10 से और डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इसमें 1 10 से और डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल यहाँ नहीं आ जाएगा। इसमें 1 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर लिखेंगे सर 8/10 या 18/10 तो इसका मतलब कितना होता है, 1 0 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। तो 1 10 से डिवाइड किए हैं, मतलब डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऊपर भी सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे सर? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप। कहीं 10 से डिवाइड कर दिए तो सेम हो गया आप ऐसे, ठीक है भाई। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। तो 100 क्या आ जाएगा सर, एलसीएम आ जाएगा 100। और ऊपर में क्या सर, वही रहेगा, यही रहेगा। तो ऊपर में कट जाएगा, सारा कट जाएगा, यानी 1/1 ऊपर में ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 है। अब बट्टे में क्या है सर 100, आइए अंडर रूट कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट 100, यानी कि ये 10 निकल जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नहीं समझे डियर? बहुत ही सिंपल है सर। सोचिए कि आपको सेम चीज़ दिख रहा था हमको, तो हम देखें सर यहाँ था 2, डेसिमल के बाद 2 ही अंक था, या डेसिमल के बाद 3 अंक था, तो हम 1 10 से डिवाइड करके सर हम भी 2 ही अंक पे ले आए, हम भी 3 अंक पे ले आए। तो ये स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। एलसीएम लेंगे तो ऊपर जो है वो भी यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, कट गया तो ये कटेगा तो 1 मरतबे, ये भी 1 मरतबे कट जाएगा तो 1/1/100, यानी कि ये 3 चीज़ रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा 100 अंडर रूट 1, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर? याद रखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर 9 होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे डियर तो यूनिट प्लेस पर, यानी कि इकाई के अंक पर सर 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। ये किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या क्या है सर। फिर 6 के स्क्वायर 36 तो 6 तो हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 9 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 4 हो ही गया, 9 का स्क्वायर 81, 1 हो ही गया। यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो क्या बचा है सर 1 से 9 तक में? कैसे सर 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 तो हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता यूनिट डिजिट पे। तो देखिए ऐसा कौन है, इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी 2 ही सर। किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 2 नहीं आ सकता है। ठीक है। 17 कितना है सर? करनी घात 5। तो पूछा जा रहा है सर कि कोटि ऑर्डर, तो कितने ऑर्डर का है सर? 3 है ना, कोटि है इसका, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17 का। ये शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का, इसे हम करनी बोलते हैं। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है डियर 3 + 2√2, ठीक है, का पावर है -3 प्लस 3 - 2√2 का पावर है सर -3। ये क्वेश्चन है सर 18, कैसे बनाएंगे? तो डियर कुछ नहीं करना है आपको, एक को हम x मान लेते हैं। ठीक है भाई, किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 हो तो उसको आप 1/a लिख सकते हैं।
इसका मतलब देखिए जो प्लस में होता है उसका मतलब हम मान लेते हैं अगर ये x हो तो ये माइनस में है तो इसका मतलब 1/x होता है। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम सर? तो यहाँ देखेंगे सर x के पावर में क्या है सर, कि x के पावर में -3, यहाँ क्या है सर 1/x के पावर में -3 है। कोई भी चीज़ की अगर माइनस हो सर यहाँ, तो माइनस अगर हटाएंगे तो कहीं बेस चेंज हो जाएगा, तो एक ऊपर चला जाएगा x नीचा, यानी कि ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस ये बेस चेंज करेंगे माइनस हटेगा, क्योंकि किसी भी पावर के पावर में -1 हो तो इसको 1/a लिखते हैं, और या 1/a को आप ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो कहीं ये हट जाएगा, यानी कि ये आ गया। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं सर कि x³ + 1/x³ लिख सकते हैं। ये x³ + 1/x³, यानी x³ + 1/x³ का वैल्यू आपको निकालना है। अब कैसे होगा सर? तो यहाँ देखिए x का मान दिया हुआ है यहाँ, तो x + 1/x अगर निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, तो x का मान कितना है सर कि 3 + 2√2 प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है 3 - 2√2, तो यहाँ से कट जाएगा, यानी 3 3 कितना आ जाएगा सर 6। तो x + 1/x = 6 हो तो x³ और 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है सर कि p³ - 3p होता है। ठीक है, तो p का मान 6, तो 6 का क्यूब कितना 6 × 36 = 216 - 6 × 3 = 18, 16 में से 8 8, 10 में से 1 9, 1 198। आंसर बोलेंगे डियर डी। नहीं समझ में आया डियर? समस्या है आपको? कुछ नहीं किए डियर, थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए। यहाँ हम मान लिए कि ये प्लस में था तो इसको x मान लिए हैं, तो ये माइनस में था तो अपोजिट हो जाएगा 1/x। तो ये -3 था तो पावर -3 दे दिए, -3 था पावर -3 दे दिए, तो ये x था, माइनस हमको हटाना है तो बेस चेंज हो जाएगा, तो एक ऊपर x नीचा चला जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। माइनस हटाना है यहाँ तो ये बेस चेंज हो जाएगा, तो ये x का क्यूब हो जाएगा। तो इसी चीज़ को x³ + 1/x³ का क्यूब लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है p³ - 3p। हम देखें सर ये x + 1/x ऐड किए हैं, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर 3 और 3 6 बचेगा, तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 6 का क्यूब 216 - 36 का 18 निकाल दिए 198 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मज़ा आ रहा है डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन हमेशा याद रखना सर MDH मसाला जानते हैं आप लोग? जानते हैं MDH मसाला सर? ये M1 होता है D1 H1 M2 D2 H2। नीचा में हमेशा याद रखना है सर, ये आपको मिक्स प्रोपोर्शन, ये समझिए कि टॉपिक ही आपका कंप्लीट हो गया। नीचे में कहिए सर या तो वर्क आ सकता है, या तो रुपया आ सकता है, या तो केजी आ सकता है। नीचा में सर या तो दूसरा वर्क आ सकता है सर, या दूसरा रुपया आ सकता है, या दूसरा केजी आ सकता है। इतना ही सब, कहीं नीचा में वर्क रुपया केजी आएगा, बाकी कुछ भी होगा ऊपर रहेगा। नीचा में वर्क रहेगा यानी काम रहेगा, रुपया रहेगा, केजी रहेगा, बाकी कुछ भी पूछे ऊपर रहेगा। तो प्रश्न है सर क्वेश्चन नंबर 19 कि 30 काष्ठाकार, तो ठीक है भाई कोई भी हो M4 मैन, 30 काष्ठाकार के ऊपरे में रहेगा, 6 घंटे ऊपरे में रहेगा, प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियाँ, तो ये 750 कुर्सियाँ बनाती है, तो ये काम हो गया ना सर। 750 कुर्सियाँ बनाना तो काम ही तो हुआ, तो कि 750 क्या आ जाएगा सर नीचा आ जाएगा। 750 कुर्सियाँ को 12 दिन में बनाते हैं। ठीक है भाई, आगे है सर 24 काष्ठाकार, हाँ 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, जी बिल्कुल। 1125 कुर्सियाँ के सर काम है, नीचे आ जाएगा, कितने दिन में बनाएंगे निकाल दीजिए। 0 25 या 75। ठीक है, अब किससे काटेंगे इसको? कटेगा कोई 12 दूनी 24, 2 तिया 6 और कट रहा है, देखेंगे डियर। हाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 3 पंचे 25 से कम 25, 115 कितना आ जाएगा सर? 25 से कम 25, 7 5 2 1 5, 25 पंचे 125, 15 आ जाएगा। तो डे कितना आ जाएगा सर? 15 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डियर?
19 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है सर कि वर्क रहे, रुपया रहे, केजी रहे, नीचे आएगा, बाद बाकी कुछ भी पूछे ऊपर रहेगा, बाद बाकी कुछ भी पूछे ऊपर रहेगा डियर। है भाई, समझ में आया कि नहीं आ गया डियर? चलिए हम लोग 20 की ओर बढ़ रहे हैं जल्दी डियर। हम लोग ये 20 तक मॉक कंप्लीट करेंगे। आप लोग रिवाइज करते हैं कि नहीं? ज़्यादा दिमाग मत लगाइए डियर, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए और मैथ्स जितना पढ़ाए हैं बार बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 क्या है डियर? 20 है सर 0.5 का 4 माइनस 0.1 5.5 प्लस 8.5। क्या ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। तो कुछ नहीं करना सर, ऐड कर दीजिए सारे 8 9 5 14 आ गया। और 14 को 1 से गुना करेंगे तो कितना? 1.4 नहीं आ जाएगा, वो भी माइनस में। अब यहाँ गुना कर दीजिए सर, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम होता है, इसके बाद ये ब्रैकेट खत्म हो गया अब यहाँ तक। अब इसका काम करेंगे तो 5 चौका 20, एक अंक के बाद डेसिमल है यानी कि 2 ही रह जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 चौका 20, एक अंक के डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल है तो 2 ही रह जाएगा। तो 2 को 14 से गुना कर देंगे, 14 दूनी 28, 2.8 माइनस में ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल एक कैलकुलेशन था, बनाएंगे आप लोग। ये दिक्कत है सर इसमें, आपको भी समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 21 क्या है? एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपया है, ठीक है भाई? क्रय दे दिया हुआ है आपको, जिसकी कीमत 750 रुपये है। 4% हानि पर बेची गई हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो 4% हानि पर बेचेंगे तो 100 में से 4 माइनस कर देंगे, अर्थात 96% आप लेंगे। निकाल दीजिए 96% सर। 0 0 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 15 अट्ठे 120, 12 15 चौका 60, 70 2 72, 720। आंसर डी, ठीक है भाई? 15 अट्ठे 120 का 0 कैरी 12 हुआ, 15 चौका 60, 12 60 10 70 2 72 नहीं हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 720 आ जाएगा आपका, ठीक है भाई? आंसर क्या बोलेंगे? 720, जो कि ऑप्शन नंबर सर 21 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 22। चलिए क्या है डियर? 22 है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर हो तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग जो है वो समा सकते हैं? तो 4 मीटर वाले में समाना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा 4 दिया हुआ है तो 4 × 4 हो गया क्षेत्रफल। इसमें समाना है किसको? 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर का। तो क्षेत्रफल कितना होगा सर? 1/10 इंटू 1/10 आ जाएगा। तो ये 10 सारा कितना ऊपर चला जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे में है तो नहीं है सर। तो 4 चौका 16, 1600 हो सकता है सर। ऑप्शन नंबर बी है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया डियर? ये आपको 4 जो मीटर का था वर्ग, उसमें आपको समाना था 1/10 मीटर का वर्ग। तो 1/10 इसका एरिया क्या होता है वर्ग का? पहला वर्ग का एरिया होता है सर भुजा इंटू भुजा, फिर दूसरा वर्ग का एरिया भी क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। बस दोनों का भुजा इंटू भुजा कर दिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23। लाइट कट गया डियर, वेट करेंगे। चलिए डियर, लाइट कट गया था, बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई? शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या? 2 समरूप त्रिभुज है, चाहे इसका शीर्ष लंब दिया रहे, चाहे भुजा दिया रहे, है कि नहीं? चाहे भुजा रहे चाहे शीर्ष लंब रहे, ठीक है भाई? जब भी एरिया पूछा जाएगा तो क्या करेंगे डियर? स्क्वायर कर देंगे। जब भी एरिया पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 25/49 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का डियर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई?
इसका सर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज कोई भी मान लीजिए कि DE या कोई हो, तो हमेशा ये होता है AB बट्टे BC बराबर जो भी साइड हो BC बट्टे AC बराबर CA बट्टे जो भी हो सर, AB बट्टे BC नहीं, ये DE है तो DE हो जाएगा। समझा दे सर ये थ्योरम, समझेंगे। चलिए मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, दूसरा मान लीजिए ये D है, ये E है, ये F है। तो एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ DE आप देखेंगे सर, तो AB बट्टा DE जो है बराबर होगा BC बट्टे EF का। BC बट्टे क्या हो जाएगा सर, EF का बराबर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सर AC बट्टे क्या हो जाएगा, DF, यहाँ AC बट्टे क्या आ जाएगा सर, DF हो जाएगा। यही बराबर हो जाएगा इसका हाइट का, मान लीजिए H1 है, ये H2 है, ठीक है, तो ये H1 बट्टे H2 का हो जाएगा। ये सारा इक्वल होता है सर। तो एरिया आपको निकालना है, जब साइड दिया हुआ है सर, साइड था, हाइट दिया हुआ था, शीर्ष लंब दिया, शीर्ष लंब मतलब क्या, हाइट ही, तो ये दिया हुआ शीर्ष लंब मतलब क्या, शीर्ष से जो लंब डाला गया हो, शीर्ष से जो लंब डाला गया हो वही तो शीर्ष लंब होता है। तो ये हाइट दिया हुआ था या भुजा कोई भी दिया रहा था, एरिया पूछता तो स्क्वायर कर देते 25:49। ठीक है भाई, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। चलिए 24 क्या है डियर, x का 15%, ठीक है भाई, x का 15%, y का 10% का तिगुना है। तो x रेशियो y पूछा जा रहा है, तो काट दीजिए, यहाँ परसेंटेज से परसेंट कट गया, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, तो क्या बच जाएगा सर, x बराबर 2y बचा है। तो x रेशियो y अगर निकालेंगे तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, और y का मान क्या आ जाएगा, 1, 2:1। ऑप्शन बी 24 का क्या आ जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन और मॉक टेस्ट नंबर 17 का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या है 25 डियर, यदि कंपनी D2 विभाग के कुल खर्च 46,000 हो तो कंपनी D2 कितना है सर, कि 23% है। तो कुल धन का जो है वो 23% जो है वो कितना दिया हुआ है सर, कुल धन का 23% 46,000 दिया हुआ है। तो ये 46,000 लिखेंगे एक पल में। तो क्या पूछा जा रहा है सर, तो सभी विभागों का कुल खर्च किया, तो x का मान ही संपूर्ण का मान हो गया। तो 23 दूनी 46, अब 20 पे कितना जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 2 लाख, 2 पे 5 जीरो, 2 पे कितना जीरो होगा सर, 5 जीरो। ऑप्शन नंबर 25 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आया कि नहीं आया आपको इस सेट करके, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा डियर। अगर डियर फ्रेंड्स आप मॉक टेस्ट भी अगर किए होंगे, अभी तक हम टोटल 17 तो इसी से किए हैं सर, और मेरा 2 तो ज्ञान बिंदु से 17 to 19 मॉक टेस्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डियर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है मॉक टेस्ट, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर, आपको इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे डियर। ठीक है भाई, अगर डियर मज़ा आ रहा है, जो डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लेंगे। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन है, उसको दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड और जो प्रश्न से जो बच्चे को डर है वो डर समाप्त हो पाए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग बहुत जल्द, आप तो 3 ही बचा हुआ है सर, 3 मॉक टेस्ट बचा हुआ है, हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा दिक्कत हो जाता है सर कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो जाता है, इसलिए आप लोग को लगातार हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा।